इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री निर्मल कुमार जैन मोथिया, श्री जगदीश प्रसाद जी जैन, श्री विमलेश, श्रीमती उषा जैन मार्सेंस, श्री दिलीप कुमार जैन, श्री राजीव कुमार जैन बीडी, श्री भोलानाथ जी जैन सिंघई, श्री नीरज जी जैन। जिसको नजर लग जाएगी वह आप पे ग्रहण नहीं होगा। इसी तरह से आपको यदि सेवा करना है तो यदि उस सेवा को दूसरे की नजर लग जाएगी, उस आसन को दूसरे की नजर लग जाएगी, तो बताइए फिर नेत्र में रोग हो जाएगा। नजर लगना ही तो नेत्र रोग होना है, और उस नेत्र रोग को दूर करने के लिए सिंहासन पर बैठे हुए बीतरागी देव के पास आए हैं। हे बीतरागी देव, सत्य पर बैठने वाले, आप मुझे बता दीजिए कि मेरे नेत्रों का रोग दूर कैसे होगा। प्रभु बता रहे हैं, सत्य को देखो, सत्य को जानो। आपका सत्य आपके अंदर है, आपका आसन आपके अंदर है। बाहर के आसन पर नहीं, बाहर में कोई आसन दे या ना दे, आप खड़े रहना, आप अपने निज आसन पर बैठ जाना। जो निज आसन पर बैठा है उसे बाहर के आसन की आवश्यकता ही नहीं है। देखो, कहीं भी जाओ, किसी के द्वार पर जाओ, कोई ना कहे आइए बैठिए, कोई ना कहे चिंता मत करना, बहुत अच्छा सा आइडिया है। आप तो दोनों हाथ नीचे कर लेना, कायू सर करने लगना, आ जाएगा याद। सिंहासन प्रातिहार्य है, और सिंहासन प्रातिहार्य में कहा गया है अपने आप आसन पर बैठ जाइए, अपने आप पर शासन कीजिए, तुम्हारा सब कुछ विकल्प समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे सारे रोग दूर हो जाएंगे। क्योंकि आसन नहीं देगा कोई तो विचार आएगा, इसने मुझे आसन नहीं दिया, मैं भी इसे आसन नहीं दूंगा। इसने मुझे बैठने का नहीं कहा, मैं भी बैठने का नहीं कहूँगा। इसने मुझे पूछा नहीं है, मैं भी नहीं पूछूंगा। आचार्य भगवान कहते हैं, जब तक तुम बाहर को देखोगे तो तुम्हारी आंखों में रोग होगा। जिस दिन तुम बाहर को देखना ही बंद करोगे उसी दिन तुम निरोगी हो जाओगे। क्योंकि रोगों को हरने वाला यह भक्तंबर स्त्रोत है। भक्तंबर स्त्रोत की ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में वह सामर्थ्य कि आपके रक्त को खींच ले। तो इस भक्तंबर स्त्रोत की ऊर्जा में भी इतनी वो शक्ति है, इतनी सामर्थ्य है कि आपकी बॉडी के संपूर्ण रोगों को निकाल करके वो बाहर कर सकती है। अंकित भैया, इस भक्तंबर स्त्रोत में वो शक्ति है, दिखती नहीं है। जैसे विद्युत में करंट है, वो सामर्थ्य है, यदि किसी को टच किया जाए तो उसका संपूर्ण रक्त जल जाता है। इसी तरह जिसने भक्तंबर स्त्रोत की ऊर्जा को जान लिया है, उसका अनुभव किया है, उसकी थेरेपी ली है, उसका ध्यान किया है, तो ये इस भक्तंबर स्त्रोत में वह सामर्थ्य है, वह संपूर्ण रोगों को दूर कर देगी। यदि आपके अंदर में सामर्थ्य है तो विचार कर लीजिए कि विद्युत मेरा कुछ नहीं कर सकती तो कुछ नहीं करेगी, करंट मेरा कुछ भी नहीं कर सकता है तो कुछ भी नहीं करेगा।
यदि आपके मन में आ जाए पहले से करंट मेरे को लग जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, लगे या ना लगे, लगे या ना लगे, तुम अधमरे तो पहले से ही हो गए हो, पक्का। ऐसे सत्य है, बिल्कुल सत्य है। इसी तरह आप यदि विचार करते हो, लेकिन हमारे और आपके अंदर में एक डाउट सबके अंदर में पहले से पड़ रहा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, इस काव्य से ऐसा होता है कि नहीं होता, बुद्धि बढ़ाना है, मेरे कान में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है, नाना तरह के विकल्प हैं, कौन सा काव्य करो? अरे जो बनता है वो करो, क्यों विकल्प करते हो? भक्तंबर स्तोत्र के तो 48 काव्यों में वह सामर्थ्य है, जो पहले काव्य में सामर्थ्य है वह 29 नंबर में है, जो 29 नंबर में है वह 45 नंबर में है, और जो 45 नंबर में है वह 48 नंबर में भी है तुम्हारे श्रद्धान पर। तुम विश्वास तो रखो, आधे स्वस्थ तो तुम पहले हो जाओगे। जिस क्षण तुम्हारे अंदर में आ जाएगा मैं स्वस्थ हो जाऊंगी, उसी क्षण, जब तक मन में नहीं आएगा होंगी कि नहीं, मैं भोजन कर पाऊंगी कि नहीं, मैं बोल पाऊंगी कि नहीं, मैं बैठ पाऊंगी कि नहीं, मैं अभिषेक कर पाऊंगी कि नहीं, ये निगेटिव थॉट। ये सबसे पहला आपका परिचय बता रहा है। यदि कोई ज्योतिषी के पास जाओ, कोई मुनिराज के पास जाओ, वो पूछते हैं, बोलिए बोलिए कुछ, महाराज कुछ पूछना है। जी हाँ पूछिए। और आपने बोलना प्रारंभ किया, बस मुनिराज विचार करते हैं, सबसे पहले वो गौर से सुनते हैं तुमने बोला क्या है। वो बोलने में सबसे पहला वर्ड, सबसे पहला अक्षर कौन सा था, सबसे पहला पॉइंट तुम्हारा कौन सा था। और यदि निगेटिव पॉइंट हुआ तो मुनिराज ने कह दिया, भैया अभी बहुत समय लगेगा, बहुत पुण्य संचय करने की आवश्यकता है तुम्हारे लिए। यदि आपका पॉजिटिव विचार होगा, विचारधारा पॉजिटिव होगी, सकारात्मक सोचोगे, तो मुनिराज और गुरुजन आपको आशीर्वाद दे देते, भैया आपका काम बहुत अच्छे से बहुत जल्दी हो जाएगा, आप विकल्प मत करो। आप जाते उनके पास हो, आशीर्वाद उनसे लेते हो कि आशीर्वाद दे दो मेरा कार्य अच्छे से हो जाए। आप यही कीजिए, महाराज श्री मैं सम्मेद शिखर जी की यात्रा पर जा रहा हूं, मुझे वंदना के लिए आशीर्वाद दे दीजिए। होगी कि नहीं, होगी कि नहीं, विचार चलना। अरे होगी ही होगी, तुम क्यों विकल्प कर रहे हो? ये विकल्प दर्शा रहा है तुम्हारे मन अभी पवित्र नहीं है, इसलिए तो तुम्हारे मन में अपवित्र भाव आ रहे हैं, और ये अपवित्र भाव ही तुम्हारा सत्यानाश कराते हैं। तुम्हारा अहित कराने वाला कोई दूसरा बाद में होता है, सबसे पहला अहित तो आप स्वयं करते हो। हम मात्र दूसरों को कहते हैं उसने ऐसा कर दिया, बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। दूसरे ने मेरा अहित नहीं किया है, मैंने 50% अहित तो मैंने स्वयं किया है, और 50% मेरा पूर्व का कर्म था। 50% प्रेजेंट में वर्तमान में हम अहित करते हैं, और 50% हमारा कर्म होता है। देखिए आपका कर्म है, आप बीमार हो, आपका कर्म है, आप बीमार हो। बीमारी से मुक्त होने के लिए आप अनुष्ठान कर रहे हो, कर्म है, अनुष्ठान कर रहे, लेकिन कर्म का उदय आया तो अनुष्ठान बंद है। कर्म है, बीमार हो, अनुष्ठान बंद है, आप रो रहे हो,
अरे यार इस बीमारी के कारण हम अनुष्ठान नहीं कर पा रहे, और ज़्यादा रोना शुरू कर दिया, नया कर्म बांधा। इसलिए ये सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन इस सब चलने के साथ साथ कर्म के उदय में रोना नहीं है। कर्म के उदय में हंसना सीखो, मुस्कराना सीखो। वह कर्म आराम से चले जाएगा, और जब आराम से जाएगा तो तुम अपने आप पर आसन और शासन कर पाओगे। दूसरों पर शासन नहीं करो, अपने आप पर शासन करो, अपने आप को बस में करो, अपने कर्मों पर शासन करो। सत्ता पर शासन मत करो, प्रॉपर्टी पर शासन मत जमाओ, अधिकार मत जमाओ। अधिकार जमाना अत्याचार है, और अत्याचार क्या है? सत्ता पर अधिकार जमाना अत्याचार है, और सत्ता से मुक्त होना व्रत है। और जो व्रत है उस व्रत में स्थिर होने के लिए तुम्हें मुक्त होना होगा। आज हम सिंहासन प्रातिहार्य को देख रहे थे, पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। इसके विषय में चर्चा कल पुनः करेंगे, और इस को हम और अच्छे से जानेंगे। आज मात्र इतना ही समझ लें कि यह सिंहासन प्रातिहार नेत्र रोग को दूर करता है, और इस सिंहासन प्रातिहार का चिंतन करने से हम एक ना एक दिन सिद्ध होते हैं और स्वयं की आसन पर स्थिर होते हैं। इसलिए हमने सिंहासन प्रातिहार को देखा। कल मंत्र जानेंगे, कल स्टोरी जानेंगे, और इसकी विशेष विशेष बातें जानेंगे, जिससे हम समझ पाएंगे कि हमें क्या करना है। अभी कल तक के लिए सिर्फ सौभाग्य मानना। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं यहाँ पर आ पाई हूँ। ओम नमः। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री मानतंग स्वामी जी महामुनि राज की, परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी जी महामुनि राज की, प्रातः स्मरणीय सारस्वत कविनय चक्रवर्ती मम शिक्षा दीक्षा दाता मम आराध्य देवाचार्य भगवान श्री विभो सागर जी गुरुदेव की। ये शैलेंद्रवाणी, आगमवाणी, तीर्थंकरवाणी, स्यात्वाणी, गुरुवाणी त्वमेव जयतो, त्वमेव जयतो, त्वमेव मम कंठा आगच्छतु, आगच्छतु, आगच्छतु। प्रिय आत्मन, चितो स्वरूप को प्राप्त कराने वाला चैतन्य चमत्कारी भक्तामृत स्तोत्र में अब गायन करते हुए आज हम सभी 30 नंबर के काव्य में प्रवेश पा रहे हैं। आचार्य भगवान मानतुंग स्वामी कहते हैं, शत्रु को स्तंभित करना है तो वक्तामृत स्तोत्र का सहारा लेना होगा। यदि शत्रु को अपने स्थान पर रोकना है तो तुम्हें वक्तामृत स्तोत्र का पाठ करना होगा। शस्त्र को हाथ में लोगे तो शत्रु आपकी ओर बढ़ेगा। यदि वक्तामृत शास्त्र को, वक्तामृत स्तोत्र को हाथ में लोगे तो शत्रु अपने स्थान पर स्तंभित हो जाएगा, रुक जाएगा। लोगों ने सोच रखा है शत्रु से बदला लेना है तो हमें हाथ में शस्त्र रखना होगा। आचार्य भगवान कहते हैं
शस्त्र को नहीं, यंत्र को हाथ में रखो और शस्त्र को नहीं, हृदय में भक्तंबर को स्थापित करो। शत्रु नियम से दूर हो जाएगा। लेकिन शत्रु तभी दूर होगा जब तुम्हारे अंदर में श्रद्धा होगा, जब तुम्हारी हृदय वीधि पर भक्तंबरी स्त्रोत अंकित होगा, तुम्हारी वचन में भक्तंबरी स्त्रोत होगा, तुम्हारी मस्तिष्क में भक्तंबरी स्त्रोत होगा, और तुम्हारे हाथों में यदि शस्त्र नहीं होंगे, शस्त्र की जगह भक्तंबरी स्त्रोत होगा, उसी क्षण शत्रु वहीं पर स्तंभित हो जाएगा। मैंने देखा है, मैंने सुना है, यदि हाथ में शस्त्र ले लेते हैं तो लोगों को डर लगता है, लोगों को भय लगता है कुछ करना दे। लेकिन जब भक्तंबर स्त्रोत हाथ में हो और बचनों में भक्तंबर स्त्रोत हो, तब भी लोगों को डर लगेगा। जरूर ये कुछ पढ़ रहा है, जरूर ये कुछ कर रहा है, ऑटोमेटिक भक्तंबर स्त्रोत की वह शक्ति उसको वहीं पर स्तंभित कर देती है। वर्तमान में भी ऐसा होता है, भविष्य में ऐसा होगा, भूत में ऐसा हुआ था, और वर्तमान में भी बहुत सारे लोग भक्तंबर स्त्रोत की आराधना करके अपने शत्रु को एक जगह स्तंभित कर रहे हैं। इसलिए आइए हम और आप अपने शत्रुओं को अपने स्थान पर रोक दें। हम अपने शत्रुओं को अपने पास आमंत्रण ना दें, शत्रुओं को मित्र बनाएं, शत्रुओं को मित्र बनाएं। वह शत्रु मित्र हो जाएगा कैसे? जब आपके अंदर में चलेगा कुंदावताति चली चा मेरी चारु शोभम विप्राजते तव वपु कलधौते कांतम उत्यच्छ सांख्य शुचि निर्झरवारिधारा मुच्चैस्तटं सूर्यगिरे रिवेशाति कौम्भम। मन में विचार आता है, माता जी यह तो चंवर को ढुराने वाला काव्य है, यह शत्रु को स्तंभित करने वाला नहीं है। नहीं, जिस काव्य को पढ़कर के चंवर ढुराए जाते हैं, उसी काव्य को पढ़ने से शत्रु स्तंभित हो जाते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री निर्मल कुमार जैन मोथिया, श्री जगदीश प्रसाद जी जैन, श्री विमलेश, श्रीमती उषा जैन मार्सेंस, श्री दिलीप कुमार जैन, श्री राजीव कुमार जैन बीडी, श्री भोलानाथ जी जैन सिंघई, श्री नीरज जी